दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर लगातार कमेंट करके एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट पहले ही लगा दिया था, लेकिन 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल को अंडर मेंटेनेंस में ले लिया है ईपीएफओ 3.0 अपडेट करने के लिए। तो इसके बाद जब ईपीएफओ 3.0 लागू हो जाएगा, नया नियम लागू हो जाएगा, तो क्या हमारा जो पीएफ विड्रॉवल क्लेम रिक्वेस्ट है उसको ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा या पास किया जाएगा? इस तरह के कमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये एक पीएफ मेंबर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे पीएफ मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाया है, उनके मन में भी इस तरह का सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारे क्लेम का क्या होने वाला है 1 जुलाई के बाद। तो दोस्तों घबराइए नहीं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपका क्लेम रिजेक्ट होगा या पास होगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया अपडेट आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये नोटिफिकेशन है जो यूनिफाइड पोर्टल पे आपको देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको उमंग ऐप पे भी देखने को मिलेगा और पासबुक वाले पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसे अंडर मेंटेनेंस में लिया गया है और 1 जुलाई के बाद इसे ओपन कर दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको अंडर मेंटेनेंस में नया नियम लागू करने के लिए लिया गया है। और दोस्तों जब तक नया नियम लागू होने के लिए ईपीएफओ द्वारा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है, तब तक ये कहना गलत होगा कि नया नियम ईपीएफओ ने लागू कर दिया है। दोस्तों इसको अंडर मेंटेनेंस में इसलिए लिया गया है ताकि पीएफ मेंबरों को बेटर सुविधा दिया जाए, पहले से फास्ट सुविधा प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने कहा भी था कि जून के लास्ट तक पीएफ मेंबरों को यूपीआई और एटीएम के द्वारा पीएफ विड्रॉवल करने की सुविधा मिल जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों इसके लिए भी अपडेटिंग किया जाए और जब यूपीआई और एटीएम के द्वारा पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने की सुविधा लागू कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि नया नियम भी लागू हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक इस नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि नए नियम की वजह से ही इसको जो है अपडेट किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों जैसे अपडेट होएगा उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो पीएफ मेंबरों को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पीएफ मेंबरों ने पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा दिया है। अब वो कंफ्यूजन में है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट होगा या पास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी प्रकार का कोई क्लेम कर दिया है तो वो क्लेम अभी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? तो 1 जुलाई तक। 1 जुलाई से जैसे पोर्टल खुल जाएगा उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। और दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि आपने जो पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाया होगा वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका क्लेम बिना किसी वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी प्रकार कोई गड़बड़ी पाया गया तभी आपका क्लेम रिजेक्ट होगा, नहीं तो वैसे ही ईपीएफओ द्वारा कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसे सेटल किया जाएगा। नया नियम लागू क्यों ना हो जाए लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसे पास कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई क्लेम सबमिट करते हैं या किसी प्रकार कोई फॉर्म भरते हैं, पुराना नियम लागू होता है, पुराने नियम के हिसाब से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस नियम के हिसाब से अगर आपका प्रोसेस हो चुका है तो उसे कंप्लीट किया जाएगा। बाकी जो नया नियम लागू हो जाता है अगर ईपीएफओ में पीएफ विड्रॉवल को लेकर और उसके बाद अगर आप पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो नए नियम के हिसाब से जो है वो सबमिट किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ईपीएफओ 3.0 में आपको 75% वाला जो ऑप्शन है नया नियम पीएफ विड्रॉवल वाला ऑप्शन जो है वो लैब कर दिया जाएगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब तक कोई आधिकारिक जानकारी निकल के नहीं आता है तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि नया नियम जो है पीएफ विड्रॉवल वाला इसी 3.0 में लागू हो जाएगा, तो हो सकता है लागू हो जाए। अभी तक इसकी कोई गारंटी तो नहीं है और न ही ईपीएफओ ने कहीं जानकारी दिया है। लेकिन अगर नया नियम लागू हो जाता है तब भी आपके क्लेम पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपका क्लेम सेटल होगा पुराने नियम के हिसाब से। और 1 जुलाई के बाद अगर नियम लागू हो जाता है उसके बाद अगर आप पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो नए नियम के हिसाब से वो सेटल किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन था वो हट गया होगा। अगर आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।